शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। माशूक मेरे रूह चाहे, सिफत करूं सो मैं जाए ना कहीं। जब देखा बेबरा कर, जब देखा बेबरा कर, तब तामे उरझ रही, तब तामे उरझ रही। माँ सुख मेरे ए दिल की बातें का सुख हूँ, दिल की बातें का सुख हूँ। रूह की जानो सब, रूह की जानो सब, बोलन की कछु ना रही। जो करो सो करूं मैं अब, जो करो सो करूं मैं अब। माँ सुख मेरे जब मोहे इल्म दिया, जब मोहे इल्म दिया, तब मौसो कही निस्बत, तब मौसो कही निस्बत। तो निस्बत बका हक की, ताकि होए न एक सिफत, ताकि होए न एक सिफत। माँ सुख मेरे ए बुधना चौदे तबक में, ए बुधना चौदे तबक में, सो अपनी दाई अकल, सो अपनी दाई अकल। समझी सब में अर्ज की जो सिफत तेरी असल, जो सिफत तेरी असल। माँ सुख मेरे श्री महामती कहे महबूब जी, श्री महामती कहे महबूब जी मोहे खेल दिखाया बुजरक, मोहे खेल दिखाया बुजरक। करो मीठी बातें मुझसो मेरे मीठे खसम हक, मेरे मीठे खसम हक। माँ सुख मेरे रूह चाहे, सिफत करूं सो मैं जाए ना कहीं। जब देखा
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रथम लागो दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ की बेहद वाणी चल रही है, जिसमें 57 चौपाई हो गई थी। अभी 58 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। 57वीं चौपाई पढ़ रही हूँ। नरसैया दौड़िया रस को, बानी करे रे पुकार, रस जाए हुआ अंदर आड़े दरवाजे चार, जिसकी बात करी थी कि 4 दरवाजे कौन से थे। द्वारने इन बेहद के लहरे आवे शीतल, सो इत खड़ा ले वही रस को प्रेमल, क्योंकि वो अपने 4 दरवाजों को पार नहीं कर पाए, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण को, इसलिए बेहद के दरवाजे पे खड़े होके ही, यानी कि जो रास लीला खेली गई 6 महीनों की, जिसमें कि ईश्वर सृष्टि और वेद ऋचाएं थी, उसके दरवाजे पे खड़े होकर वो उन लहरों को लेते रहे, पर उसके अंदर जाने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। सोइत खड़ा ले वही रस को प्रेमल, उस प्रेम के रस को उन्होंने आत्मसात किया और अपनी वाणी में उसका वर्णन भी किया। जिस रास लीला में वो जा भी नहीं पाए, उसका भी उन्होंने इतना सुंदर वर्णन किया। इन दरवाजे नरसैया प्रेमे लपटाना, लीला पिछले 7 में सुखले समाना। और उस दरवाजे पे नरसैया जो खड़े होकर जो है बेहद के दरवाजे पर प्रेम में भीग गए, प्रेम की लीला को सुनकर प्रेम में भीगते रहे, और उसको वाणी के रूप में उन्होंने परिवर्तित करके सभी के लिए परोसा, जिसमें सब लोगों ने उस बेहद के सुख को लिया। लीला सुखे वर्णन करी ब्रज रास बखाना, बेहद की बानी बिना ठौर ठौर बनाना। सुखदेव मुनि ने भी इस वाणी को वर्णन किया, ब्रज और रास का उन्होंने भागवत में वर्णन किया। बेहद की बानी बिना ठौर ठौर बनाना, लेकिन उनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जगह जगह वर्णन करते करते बंधे हुए से दिखाई दिए। यानी कि वो वर्णन करते थे लेकिन पूर्ण वर्णन नहीं कर पाते थे, क्योंकि जागृत बुद्धि के बिना सुखदेव मुनि जी भी हैं, वर्णन नहीं कर सकते। सुखदेव मुनि जो है अक्षर की 5 वासनाओं में आते हैं, उनको बेहद का ज्ञान तो है, लेकिन वो उसको वर्णन करने में जागृत बुद्धि के बिना असमर्थ हैं। ना तो एक क्यों ऐसे वर्णवे, क्यों कहे 5 अध्याय, ए रस छोड़ और वचन मुख काढ़्यो ना जाए। ना तो एक क्यों ऐसे वर्णते, वो कह रहे हैं वो 5 अध्याय में ब्रज रास की लीला को कैसे खत्म कर सकते हैं, वो सिर्फ 5 अध्याय में कैसे खत्म हो जाती। ए रस छोड़ और वचन मुख काढ़्यो ना जाए, उन्होंने तो ब्रज और रास के अलावा बहुत सा वर्णन भागवत में और भी किया है। तो इंद्रावती जी कह रही है जिसको रास में जो पहुंच जाएगा, वो सिर्फ रास का वर्णन 5 अध्यायों में नहीं कर सकता, क्योंकि रास की रात्रि इतनी लंबी है और अखंड है कि उसको छोड़कर कोई और वचन कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना लंबा वर्णन उनका हो जाएगा कि वो किसी और के बारे में कह ही नहीं सकते। तो वो जगह जगह पर बंधे हुए इसका वर्णन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ 5 अध्यायों में ही इस वर्णन को कहकर खत्म कर दिया। होवे अस्कंद द्वादश थे इत कोट गुने, पर क्या करे आज्ञा इतनी बस नहीं अपने। वरना इन प्रकरणों से ज्यादा कोट गुने, बहुत ज्यादा प्रकरणों का, स्कंदों का वर्णन वो करते, पर क्या करें आज्ञा इतनी, पर क्या करें, उनके लिए इतनी ही आज्ञा थी। जागृत बुद्धि के ज्ञान के बिना जितना उनसे वर्णन हो सका उन्होंने किया, बस नहीं अपने, ये उनके अपने बस में नहीं है, ये तो राजी महाराज की मर्जी पर है। उनको जितना कहलवाना था उतना उन्होंने सुखदेव मुनि से कहलवाया, इससे ज्यादा वर्णन उनसे करवाना नहीं था तो नहीं करवाया। ना हुई जाहिर यामुख बेहद की बान, धाक रही बहुत हृदय कल्पिया दुखान। वो कह रहे हैं इस प्रकार से अखंड
अखंड योग माया की बात इस मुख से, सुखदेव मुनि के मुख से इस ब्रह्मांड में नहीं आ पाई। बेहद की बातें जो है सुखदेव मुनि सिर्फ 5 अध्यायों में ही कहकर चुप हो गए। धाक रही बहुत हृदय, उनके हृदय में तो बहुत ही इच्छा थी कि वो बेहद का पूर्ण वर्णन कर सके, और मन में उनके इस बात का बहुत दुख बना रहा कि वो पूरा वर्णन नहीं कर पाए। कंप मायन होए कलकिया रस गया याथे, सोए दुख क्यों सह सके रस जाए याथे। वो उनको बहुत दुख हुआ क्योंकि राजा परीक्षित को ये सुना रहे थे बेहद की वाणी, लेकिन उन्होंने बीच में प्रश्न कर लिया था, जिसके कारण से सुखदेव मुनि पूरा वर्णन नहीं कर पाए। कहने को तो ये कारज कारण बना कि परीक्षित ने उनसे प्रश्न कर लिया, जिसके कारण से बेहद की वाणी प्रकट नहीं हो पाई, लेकिन ऐसा जाहिरी ये कारण है। अंदर का कारण तो राज्य महाराज का है कि उन्होंने जागृत बुद्ध दी ही नहीं है। जागृत बुद्ध के बिना जो है, जागृत बुद्ध धनीदेव चंद जी के माध्यम से सबसे पहली बार नौतनपुरी में आई, तो बेहद का ज्ञान राज्य महाराज ने अपनी रूहों के लिए करवाना है और अपनी रूहों से ही करवाना है। 5 वासनाओं से वो वर्णन नहीं करा सकते थे, इसलिए जाहिरी रूप में ये कारज कारण बनाया कि राजा परीक्षित ने उनको टोक दिया, जिसके कारण से बेहद का रस पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया। जबकि सुखदेव मुनि उसका वर्णन करना चाहते थे, तभी तो उनको बहुत दुख हुआ कि वो उस रस को देख भी रहे थे, ले भी रहे थे, उसमें झील भी रहे थे और वर्णन भी कर रहे थे, जो कि राजा परीक्षित के प्रश्न से छूट गया था, तो उनको बाद में बहुत दुख हुआ। पर वास्तव में हम सभी सुंदर साखड़ी को जानते हैं कि राजी महाराज अपनी रूहों से ही बेहद के ज्ञान को प्रकट करवाते हैं और अपनी रूहों के लिए ही प्रकट कराते हैं, तो इसलिए ये सारे कारज कारण बने। कंप मान हुए कल्प्या रस गया याथे, सोए दुख क्यों सह सके रस जाए याथे। बहुत ही उनको दुख हुआ क्योंकि उनसे बेहद का जो रस प्रकट हो रहा था वो छिन गया, वो इस दुख को सह नहीं पाए। बेहद के शब्द कहे का था हरक अपार, दरवाजा न खोलिया रया रस सार। वो कह रहे हैं अखंड योग माया की लीला का वर्णन वो शब्दों में कह रहे थे, इसका उनको बहुत हर्ष था सुखदेव मुनि को, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाए क्योंकि वो रस और सार जो है वो बीच में ही रह गया। रास रात वर्णन करी देखो मन विचार, नारायण जी की रात को कोई पावे पार। वो कह रहे हैं उन्होंने रास की रात्रि का सिर्फ 5 अध्यायों में वर्णन कर दिया। आप अपने मन में विचार करके देखिए कि नारायण जी की रात को ही कितना लंबा कहा गया है। कोई पावे पार, नारायण जी की रात को ही कोई एक व्यक्ति पा पाता है। नारायण जी की रात क्या होती है? आदि नारायण की, जब ये ब्रह्मांड बनता है और मिटने तक उनकी एक दिन और रात कहलाता है, एक रात कहलाती है। कि जब दूसरा ब्रह्मांड बनता है तो ये उनका दूसरा दिन कहलाता है। नारायण जी की रात को कोई पावे पार, कोई उसका ही पारावार नहीं पा सकता। फिर उससे आगे योग माया में बेहद की रास का पार नहीं, रास रात को ए तो बेहद कही, तामे अखंड लीला रास की 5 अध्याय भाई पार नहीं रास रात को। वो कह रहे नारायण जी की रात का जो कि एक ब्रह्मांड बनने और मिटने तक की होती है, उसका कोई पारावार इस दुनिया का जीव पा ही नहीं पाता है। कोई इतनी मेहनत करता है तो भी वो आदि नारायण को पार नहीं कर पाता है, उनकी रात्रि को पार नहीं कर पाता है। तो सोचिए कि अखंड योग माया में जो रास अक्षरती पूर्ण पारब्रह्म ने अपनी रूहों के साथ खेली और जो सबलिक ब्रह्म में अभी भी हो रही है और अखंड है, उस रात का पारावार कैसे पाया जा सकता है? इसको तो बेहद का ही कोई व्यक्ति कह सकता है। तामे अखंड लीला रास की 5 अध्याय वही, उस अखंड रास लीला का सिर्फ 5 अध्यायों में वर्णन हुआ। देखो जाहिर या के मायने चित ले आए वचन, रात ऐसी बड़ी तो कही लीला बड़ी वृंदावन। अब वो कह रहे हैं इसके जाहिरी मायने समझिए। इतना जो इंद्रावती जी हमें वर्णन करके बता रही हैं और नारायण जी की रात से उसको कंपेयर करके बता रही है कि उससे भी अधिक जो है रास की रात्रि है, लंबी है। तो देखो जाहिर याके माने चित ले आए वचन, अपने चित में इन वचनों को जो अभी कहे गए हैं उनको जाहिर करके देखिए। रात ऐसी बड़ी तो कही लीला बड़ी वृंदावन, वृंदावन की लीला बहुत बड़ी है और उसको एक रात्रि कहा गया है जो 6 महीने की इस काल माया के ब्रह्मांड में थी। और सबलिक ब्रह्म में जो अखंड है वो तो अनवरत चलती ही चली जा रही है, उसके लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है। ए 5 अध्यायी होवे क्यों कर मेरे मुनि जी की बान, पर 60 समय बीच अट गया रस आए सुजान। वो कह रहे हैं ऐसी अखंड रास का वर्णन 5 अध्यायों में कैसे हो सकता है? मेरे सुखदेव मुनि की वाणी से जो 5 अध्याय निकले हैं उनसे रास की रात्रि का वर्णन नहीं हो सकता।
पर क्या करें, वो इससे ज्यादा वर्णन करना चाहते थे पर सार समय बीच अटक गया। लेकिन जब अखंड रास का वर्णन करने की उन्होंने कोशिश करी तो सार के बीच में ही वो अटक गए। रस आए सुजान, जबकि रस आ रहा था तो वो बीच में ही अटक गया। दुख हुआ बहुत कल्प्या, पर कहा करे जान, पात्र बिना पावे नहीं रस बेहदवान। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि क्यों उनसे वर्णन नहीं हुआ। इंद्रावती जी ने स्पष्ट कर दिया कि आखिर सुखदेव मुनि को चुना भी, लेकिन पूरा वर्णन क्यों नहीं किया। सिर्फ उनसे एक गवाही दिलवानी थी जो उन्होंने इस ब्रह्मांड में, कि अगर किसी का प्रतिबिंब है तो किसी का असल भी है। प्रतिबिंब उसी का होता है जिसका असल होता है। अगर असल ना हो तो उसका प्रतिबिंब कभी भी नहीं बन सकता है। तो उनसे प्रतिबिंब की रात्रि का 5 अध्यायों में वर्णन कराया। दुख हुआ बहुत कल्प्या, पर कहा करे जान। उनको बहुत दुख हुआ, बहुत कल्पे भी कि वो अब इससे आगे वर्णन नहीं कर पा रहे, पर कहा करे जान। लेकिन इसमें उनका बस भी क्या है। पात्र बिना पावे नहीं रस बेहदवान। बेहद की वाणी जो है पात्र के बिना किसी के अंदर नहीं आती है। तो पंचवासनाओं में जरूर है सुखदेव मुनि, लेकिन बेहद की वाणी का वर्णन करने की पात्रता उनमें जागृत बुद्धि के बिना नहीं आ सकती है। पात्र बिना तुम पाइया, मुनि जी क्यों करो दुख, आज लगे बेहद का किल लिया है सुख। इंद्रावती जी कह रही हैं आप तो पात्र भी नहीं थे, फिर भी तुमने उस बेहद के रस की 5 अध्याय तो कही। अब तुम इस बात का दुख क्यों मनाते हो। अभी तो बल्कि सुखी होना चाहिए कि कम से कम आपको चुना तो गया अखंड के कोई बात कहने के लिए। पात्र बिना तुम पाइया, मुनि जी क्यों करो दुख, तुम क्यों दुख कर रहे हो। तुम्हें तो बिना पात्रता के ही अखंड का सुख मिल गया और अखंड के सुख का तुमने वर्णन भी कर लिया। आज लगे बेहद का किल लिया है सुख। आपके अलावा बेहद का सुख आज तक किसने लिया है इस ब्रह्मांड में, किसी ने भी नहीं लिया। आप तो उनमें सर्वश्रेष्ठ हो, तो आपको दुख नहीं करना चाहिए। ये तो हमारा कागज तुम साथे आया, खबर हद बेहद की देकर पठाया। इंद्रावती जी कह रही ये तो हमारा संदेशा था, हमारा कागज था, आपके माध्यम से इस ब्रह्मांड में आया जरूर। इसमें हद और बेहद की खबर देकर आपको यहाँ पर बैठाया गया, यहाँ पर भेजा गया, जिसमें प्रतिबिंब की रासलीला का वर्णन कराकर असल की रासलीला की तरफ इशारा किया गया। तो कह रहे हैं खबर हद बेहद की देकर बैठाया गया, आपको प्रतिबिंबित रास का वर्णन कराकर अखंड मूल रास का की तरफ इशारा किया गया इस ब्रह्मांड में। अब जब वो रास अखंड कहाँ हो रही है, तो फिर सबलिक ब्रह्म में तक बात आएगी। तो इस प्रकार से अव्याकृत और सबलिक ब्रह्म तक की बात को दर्शाने के लिए आपको चुना गया। विद सारी कागत में हम लिए विचार, तुम साथे मुनि जी संदेशड़ा आया समाचार। इस कागज में जो बातें कही गई हैं उसको हम ब्रह्मशिष्टियों ने अच्छी तरह से विचार किया है। हे मुनि जी आप दुख मत मनाइए, आपको तो चुना गया है ये संदेशा, ये समाचार देकर लेकर यहाँ ब्रह्मांड में आने के लिए, ब्रह्मशिष्टियों के लिए। या सुख या सुध कागज हम लई समझे सबसार, औरन कोई कोहेड़ा ना खुले द्वार। वो कह रहे हैं इस कागज में जो सुध दी गई है प्रतिबिंबित रास की और असल रास की, उसको हमने अच्छी तरह से उस तार को समझ लिया है। ये औरों को लिए ये कोहेड़ा है ना खुले द्वार, इसके लिए ये एक उलझी हुई गुत्थी है, कोई इसको समझ नहीं सकता, उनको द्वार नहीं खुल सकते क्योंकि उनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है। जागृत बुद्धि के ज्ञान से ही ये समझा जा सकता है कि यदि किसी का प्रतिबिंब है तो उसका असल भी है। दुनिया के लिए ये कोहेड़ा ही रह गया, वो तो प्रतिबिंब की रास से भी असल स्वरूप, प्रतिबिंब की रास को ही नहीं सुन पाते तो असल रास के बारे में कैसे सुनेंगे। तो कह रहे हैं ये एक दुनिया के लिए कोहेड़ा ही रह गया, एक सुलझी हुई गुत्थी ही है। आपके द्वारा ये संदेशा दिलाया गया जिससे कि ब्रह्मशिष्टियों को उसका ज्ञान हो और वो उस रास्ते से परमधाम की तरफ जा सके। और विचारे क्या जाने, जाने जाको हुए हम बिना द्वार बेहद के खोल ना सके कोई। बिल्कुल स्पष्ट कर दिया इंद्रावती जी ने। और विचारे क्या जाने, जाने जाको हुए, और दुनिया का कोई भी जीव इस कोहेड़े को, इस गुत्थी को नहीं खोल सकता, वो नहीं जान सकता। जाने जाको हुए, ये जिसकी गुत्थी है वही खोल सकता है। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों की ये लीला थी, ब्रज में भी और रास में भी, जो सबलिक ब्रह्म में अखंड हुई। तो इसको सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों ने, क्योंकि इस लीला में वो शामिल थे, उन्होंने इस लीला को खेला था, इसलिए वही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। हम बिना द्वार बेहद के खोल ना सके कोई। इंद्रावती जी कह रही है हमारे बिना बेहद के दरवाजों को कोई भी नहीं खोल सकता है। लाख बेर देखो फिर ना पावे कड़ीकल, पाई नहीं त्रिगुण ने कर कर गए बल। वो कह रहे हैं आप इस गुत्थी को
लाख बेर भी बार बार खोल करके देख लीजिए, लेकिन आपको इसकी चाबी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसकी चाबी तो जागृत बुद्धि का ज्ञान है, तारतम वाणी है, वो चाबी अभी तक आई नहीं है, तो उसको लाख बार भी आप उलट पुलट कर खोल कर देख लें, आपको समझ में नहीं आने वाली है। पाई नहीं त्रिगुण ने, कर गए बल, वो कह रहे हैं अब किसी और का नाम क्या लें। ब्रह्मा विष्णु महेश इस बुद्धि को नहीं समझ पाए, वो स्वयं पंचवासनाओं में है, लेकिन फिर भी वो किसका ध्यान धरते हैं, वो शब्दों में नहीं कह पाते हैं। लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए, विष्णु भगवान। महादेव जी भी पंचवासनाओं में है, लेकिन वो भी नहीं बता पाते हैं, वो भी उमा देव को जो है इतनी स्पष्टता से नहीं बता पाए। तो सुंदर साथ जी जब त्रिगुण नहीं बोल पाते हैं, तो वो कह रहे हैं किसी और जीव की तो बात ही क्या है, ये तो कहेड़ा हद का बेहदी समाचार, ये दिखा भी हम जाहे साथ को खोल द्वार। ये हद के जीवों के लिए एक उलझी हुई बुद्धि है, पर ये समाचार है बेहद के साथियों के लिए। ये दिखावे हम जाए, इसको खोलकर सिर्फ हम ही दिखा सकते हैं, परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां। हम अपने सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों को ये दरवाजा खोलकर, इंद्रावती जी कह रही है, मैं दिखा रही हूँ। सुख जी इत ले चलिया बेहद के बोल, फेर टालो अंतर का देखो आंखा खोल। सुखदेव मुनि जी बेहद के शब्द बोलने का उन्होंने दावा लिया, और वो इसको बोलने के लिए उन्होंने कोशिश करी। इन बेहद के शब्दों को देख कर ही अपने अंदर के भ्रमों को टालो, देखो आंखा खोल। जी अपनी आंखें खोल के देखो कि फेर टालो अंदर का। सुखदेव मुनि के शब्दों का विचार करके आप अपने अंदर के फेरे को टालिए और अपनी आंखों को खोल कर देखिए। अस्कंद दूजा मुनिये कया चत्र श्लोकी जित, ब्रह्मांड की तहा उत्पन्न अर्थ देखो तित। वो कह रहे हैं उनके इन 5 प्रकरणों में दूसरे स्कंद में यदि आप देखेंगे तो 4 श्लोकों का वर्णन है। अस्कंद दूजा मुनिये कहा चत्र श्लोकी जित, दूसरा स्कंद जब वो कहने लगे उसमें 4 श्लोकों का विशेष वर्णन है। यदि आप वहां जाकर देखेंगे, अपनी नेत्रों को खोल के जागृत बुद्धि के ज्ञान से ब्रह्मांड की तहा उत्पन्न अर्थ देखो दे, जहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, आप वहां जाकर उनके अर्थों को अच्छी तरह से समझिए। ये हम सुंदर साथ को संदेशा दे रही हैं इंद्रावती जी, कि आप जो है सुखदेव मुनि की भागवत में दूसरे स्कंद में जहां पर 4 श्लोकों का वर्णन है, जहां पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन है, आप उन अर्थों को जाकर देखो। ये द्वार देखेंगे जाहिर होसी माया पहचान, ये मायने नीके लीजियो हृदय में आन। तब आपको ये ब्रह्मांड कैसे बना इसकी अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। ये द्वार देखोगे जाहिर, वहीं पे आपको बेहद का दरवाजा भी मिल जाएगा कि आखिर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से हुई, तो वहां पे आपको बेहद का दरवाजा मिल जाएगा। क्योंकि अव्याकृत सबलिक ब्रह्म में सुमंगला पुरुष जो अव्याकृत में प्रणव ब्रह्म के रूप में होते हैं, वही अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखते हैं। तो कह रहे हैं वहीं पे आपको बेहद का दरवाजा मिल जाएगा। ये द्वार देखोगे जाहिर होसी माया पहचान, उस दरवाजे को आप देख लोगे जहां से ये माया की उत्पत्ति हुई है, तब आपको माया की अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी। ये मायना नीके लीजिए हृदय में आन, वो कह रहे हैं इन मायनों को अच्छी तरह से समझना। इंद्रावती जी कह रही है अपने हृदय में। मोह तत्व कया नींद को, सुरत अहंकार सुपन को कया ब्रह्मांड, नाम धरे बेशुमार। वो कह रहे हैं मोह तत्व को ही नींद कहा गया। मोह तत्व क्या, नींद क्या, अक्षर ब्रह्म ने जब ये अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म ने ये भाव लिया कि खेल बनना चाहिए, अक्षर के हृदय में ये बात डाली। अक्षर के हृदय में ये बात आते ही उनका जो मन का स्वरूप है सुमंगला पुरुष, उनके दिल में ये बात आ गई और उन्होंने अपने आप को आदि नारायण के रूप में, प्रणव ब्रह्म के रूप में, प्रणव ब्रह्म से होती हुई ये बात आदि नारायण के रूप में इस मोह माया में नींद के रूप में आ गई। सुरता, सुरत अहंकार, ये अहंकार की सुरता आ गई। ये क्या चला कि मैं खेल बनाऊं, ये क्या हुआ, ये एक अहंकार हुआ। बिना अहंकार के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे वाणी पढ़नी है, ये भी एक भाव लेना होता है। मुझे सुबह जागना है, ये भी एक भाव लेना होता है। मुझे खाना बनाना है, ये भी एक भाव लेना होता है। उसी प्रकार से मुझे खेल बनाना है, ये भी एक भाव है, जिसको अहंकार की सुरता, मैं खुद ही को लेकर ही ब्रह्मांड बनता है। तो मोह तत्व कया नींद को, अक्षर के सपने के स्वरूप आदि नारायण जो है, अक्षर के मन का स्वरूप सुमंगला पुरुष, सुमंगला पुरुष के प्रतिबिंबित स्वरूप है प्रणव ब्रह्म, और प्रणव ब्रह्म के प्रतिबिंबित स्वरूप है आदि नारायण। इनको अगर बीच से डायरेक्ट भी ऐसा कह दिया जाता है कि अक्षर के सपने का स्वरूप यानी कि मोह तत्व कया नींद को, सपना शुरू होना मोह तत्व यानी नींद शुरू हो गई। अब जब नींद शुरू हो गई तो नींद में हम किसको देखते हैं, अपने ही स्वरूप को देखते हैं।
और वो अपना स्वरूप जो है वो आदि नारायण का है, और वही कहता है इस अहंकार से, इस सुरता से कि मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। तो इस प्रकार से, इस अहंकार से, इस सुरता के अहंकार से ये ब्रह्मांड बन गया। मोह तत्व कहा नींद को, नींद जहां से शुरू होती है उसको मोह तत्व कहा गया। सुरत अहंकार जिसमें से ये अहंकार कि अब मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं। सुपन को कया ब्रह्मांड, और वहां से जब ये ब्रह्मांड शुरू हुआ, एक से अनेक होने की क्रिया से ये ब्रह्मांड शुरू हो गया, इसको सुपने का ब्रह्मांड कहा गया। नाम धरे बेशुमार, इस प्रकार दुनिया में इसके बहुत तरह से नाम कहे गए हैं। मैं एक से अनेक हो जाऊं, इस प्रकार से आदि नारायण का सपना शुरू हो गया। यहाँ पे कह रहे थे कि नारायण की रात का कोई भी पार नहीं पा सकता, यहीं से नारायण का शुरू होता है, और जब यहाँ से समाप्त होकर सिमट कर फिर से ये सारी चीजें अव्याकृत ब्रह्म में, प्रणव ब्रह्म में समा जाती हैं, तो वहां तक, उससे पहले तक की, जब आदि नारायण से खत्म हो जाता है, वहां तक की नारायण की रात को कहा जाता है। जिसका कंपैरिजन करके इस प्रकरण में बता रहे हैं कि कोई नारायण की रात का पार नहीं पा सकता, तो अखंड रासलीला का पार कोई कैसे पा सकता है। तो मोह तत्व कया नींद को, सुरत अहंकार जो कि कहते हैं कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सुपन को कया ब्रह्मांड, इस प्रकार उनके सपने को ब्रह्मांड सपने का कहा गया। नाम धरे बेशुमार, इस प्रकार से शास्त्रों में बहुत तरह के नाम रख रख कर इन सारी लीलाओं का वर्णन किया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। शुकदेव मुनि के दूजे स्कंद में, जहां पर 4 श्लोक कहे गए हैं, जहां पे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, इंद्रावती जी कह रही है वहां जाकर आप इस अर्थों को बड़े ध्यान से देखिए। पैड़ा बेहद वतन का ए वतनी जाने, हद का जीव बेहद का द्वार क्यों पहचाने। वो कह रहे हैं बेहद के रास्ते को सिर्फ बेहद के रहने वाले ही जान सकते हैं। हद के जीव बेहद की बातों को और उन दरवाजों को ना पहचान सकते हैं, ना उनका वर्णन कर सकते हैं। देखियो देखियो द्वार बेहद के, सुखजी बलवंत पर कल किल्ली क्यों पावई, जोर किया अनंत। वो कह रहे हैं क्योंकि सुखदेव मुनि अक्षर की पंचवासनाओं में है, इसलिए उन्होंने बेहद के दरवाजे को तो देखा। देखो देखियो द्वार बेहद के दरवाजे को देखा। सुखजी बलवंत, सुखदेव जी इस ब्रह्मांड में सबसे बलशाली कहे गए, क्योंकि उन्होंने बेहद के दरवाजे को देखा। पर कल किल्ली क्यों पावे, लेकिन उस दरवाजे को खोलने की चाबी उनके पास नहीं थी, क्योंकि तारतम जागृत बुद्धि का ज्ञान उनके पास नहीं था। जोर किया आनंद, उन्होंने उस जागृत बुद्धि के बिना भी बहुत जोर लगाया, बहुत बल किया। द्वार खोलने दौड़िया सुखजी सपराना, ले चलिया संग परीक्षित सो तो बोझे दवाना। वो कह रहे हैं अखंड योग माया का दरवाजा खोलने के लिए सुखदेव मुनि ने बहुत बल किया, बहुत दौड़ लगाई, लेकिन वो क्या करे, उनके साथ जो जीव थे वो खुद तो पंच वासनाओं में आते हैं, लेकिन राजा परीक्षित को साथ में लेकर वो बेहद का दरवाजा खोलने चले। अब आपने, इससे भी संगत का महत्व होता है, संगत का बहुत अधिक महत्व है। यदि सही संगत का व्यक्ति लेंगे तो हम अखंड तक जा सकते हैं। यदि हमने संगत ही कर ली काल माया के ब्रह्मांड के जीव की, तो वो तो हमें पीछे घसीट ही लेगा, वो हमें आगे नहीं जाने देगा। द्वार खोलने दौड़िया सुखजी सपराना, सुखदेव मुनि बहुत ही बलशाली थे, उन्होंने अखंड का दरवाजा देखा और उसको खोलने के लिए उन्होंने दौड़ भी लगाई। ले चलिया संग परीक्षित सो तो बोझे दवाना, लेकिन वो राजा परीक्षित को अपने साथ ले गए, सो तो बोझे दवाना, इसलिए वो बोझ में ही दब गए, उनके सांसारिक जीव के बोझ में दब गए। जबकि उन्होंने ये कहने से पहले राजा परीक्षित को कहा था इसको निशंक होकर सुनिएगा, कोई भी प्रश्न मत करिएगा, लेकिन राजा परीक्षित क्योंकि यहीं के थे, उनके दिल में संशय आना अनिवार्य था कि ब्रज की सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण जी पर स्त्रियों के साथ प्रेम लीला कैसे कर रहे हैं। तो हर किसी के दिल और दिमाग में यह अखंड प्रेम आने वाला नहीं है, ये संशय वाला प्रेम है। आप ब्रह्मांड में अभी भी किसी को भी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म ने अपनी ब्रह्मात्माओं के साथ प्रेम विलास किया रास में और ब्रज में। अब कृष्ण की लीलाएं इतनी जाहिर हो गई तो लोग इसको फिर समझने लगे हैं, नहीं तो इस प्रेम को कि पर स्त्रियों से प्रेम कैसे कर सकता है कृष्ण, जो कि स्वयं अवतार हैं, वो लोग उनको अवतार के रूप में देखते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि एक अवतार कैसे पर स्त्रियों से प्रेम कर सकता है, तो ये संशय उत्पन्न होता है। ले चलिया संग परीक्षित सो तो बोझे दवाना, इसलिए वो उन्हीं के ही बोझ में दब गए। बल किया बलिए घना, द्वार द्वार पछताना, पर साते संगाती हद का इत्सो उलझाना। उन्होंने तो बहुत बल किया सुखदेव मुनि ने, उन्होंने द्वार को खोलने की कोशिश भी की, पर उनके साथ जो साथी था वो हद का था,
इसलिए उसी में ही वो उलझ के रह गए। रास लीला सुख अखंड इत तो न कहलाना, पाछल तान हुई घनी अध बीच लेवाना। वो कह रहे हैं रास लीला का सुख, जो अखंड के सुख थे, वो यहाँ पर राजा परीक्षित के सामने सुखदेव मुनि कह नहीं पाए। पाचल टाइम हुई घनी अध बीच लेवाना, जब जोश चला गया फिर उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन वो रस तो वो चला ही गया था, इसलिए बेहद का वर्णन नहीं हो पाया। पात्र बिना रस क्यों रहे आवत ढलकाना, पात्र हटे तिन पाइया भली बात पहचाना। वो कह रहे हैं बेहद का रस जो है वो पात्र के बिना किसी में आ भी नहीं सकता। सुखदेव मुनि उसके पात्र भी नहीं थे, राजा परीक्षित भी उसके पात्र नहीं थे, तो पात्र बिना रस क्यों रहे आवत ढलकाना। पात्र के बिना ये रस किसी को भी नहीं मिल सकता है, और अगर किसी मेहर से वो पात्र में आ भी जाता है तो वो छलक जाता है, गिर जाता है। पात्र होते तिन पाइया भली बात पहचाना, लेकिन जो इस बेहद के रस के पात्र हैं, लेने वाले हैं, परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां, उन्होंने इस रस को अच्छी तरह से ग्रहण किया और उन्होंने ही इसको अच्छी तरह से पहचाना भी। बरस 80 लगे ए रस सारी पेरे सचवाना, लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। वो कह रहे हैं 80 वर्ष तक, ये अब यहाँ पे बात आ रही है पात्र होते तिन पाइया भली बात पहचाना। जो परमधाम की ब्रह्म सृष्टि थी, उन्होंने इन सुखदेव मुनि की वाणी में जिस भी इशारों का था और जो बेहद का रस था उसको अच्छी तरह से पाया और उन्होंने उसको पहचाना। ये लीला कहाँ से शुरू हुई? धनी देवचंद जी जब राजी महाराज की पहचान उनको हो गई, पहले तो वो इस लीला को अक्षरातीत कौन है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसी की खोज में लगे रहे। उसके बाद वो जब उनको तारतम ज्ञान मिल गया, उन्होंने आड़िका लीला में ब्रज और रास का अखंड का खूब वर्णन किया, खूब उसका दर्शन कराया और परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों ने उस रसों को खूब लिया जिसमें ये कहा गया पात्र रुते तिन पाइया भली बात पहचाना। अच्छी तरह से उन्होंने चाहे आड़िका लीलाओं के माध्यम से इस ब्रज और रास की, अखंड ब्रज और रास की लीलाओं का खूब पहचान करी, उनका दर्शन किया और उनके रसों को अपने अंदर ग्रहण किया। उस समय भी बहुत से जीव थे जो उस रस को ले रहे थे, लेकिन क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान आ चुका था और स्वयं अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म इस रस को सबके ऊपर गिरा रहे थे। बरस 80 लगे रस सारी पेरे सचवाना। संबत ये 80 बरस कैसे लिए गए हैं, इसको थोड़ा सा समझना रहेगा सुंदर साथ जी। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना, हम सभी को मालूम है कि आड़िका लीला के माध्यम से ब्रज और रास की सारी लीलाओं को सुंदर साथ ने देखा और किया, लेकिन 80 वर्ष ये कैसे ले गए? ये 1735 से तक कहे जाएंगे। जैसे कि जब धनी देवचंद जी 17 वर्ष के हुए, 1635 में उनका जन्म हुआ, और जब वो 17 वर्ष के हुए, जब उनको गहराई से ये पहचान हो गई कि परमात्मा मेरे साथ ही रहते हैं, उनके साथ कई लीलाएं हुई जिसमें कि वो जब घोड़ों के पीछे जा रहे थे वन, पूरे अकेले वन में, तब राजी महाराज ने सिपाही के रूप में उनको दर्शन दिया, तो उनको समझ में आया। फिर उसके बाद उन्होंने कांजी भट्ट के रूप में चर्चा भागवत सुनी। उससे पहले जो है उन्होंने हरजी व्यास से की सेवा को देखा और हरजी व्यास के माध्यम से भी एक लीला हुई, जबकि उनको बागा वस्त्र देने थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन देके कहा कि उनके बागा वस्त्र मेरी मूर्ति को उनको ना देना, बल्कि मेरे बागा वस्त्र दे देना। तो यहाँ से धनी देवचंद जी की पहचान शुरू हुई। राजी महाराज उनके साथ ही रहते हैं हर पल हर घड़ी, तो यहाँ से उनकी लीला को लिया गया। तब तक उनकी उम्र 17 वर्ष की आयु हो गई थी और फिर 1735 तक इसको कहा गया कि सुंदर साथ के बीच में ये 80 साल तक, बरस 80 लगे एरस सारी पेरे सचवाना, सभी में ये सींचा गया, यानी ब्रह्म सृष्टियों, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि तक ये रस सींचा गया। उससे पहले सुखदेव मुनि उसको नहीं कह पाए। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना, हम सभी को मालूम है कि हरिद्वार में शास्त्रार्थ हुआ, जहां पर हमारी पद्धति का बयान शिवजी साहिब जी ने किया और सबको जो है बताया अखंड परमधाम के बारे में, ब्रज के बारे में और ब्रज के बारे में और रास के बारे में पूर्ण रूप से पद्धति में वर्णन आता है। यहां तक उन्होंने सब जीवों को ये बताना शुरू कर दिया। यहां से ये लीला पूर्ण रूपे जाहिर हो गई।
एक बूंद बाहिर ना निकसिया, साथ मिने समाना, जिनका था तिन मिलसिया, मिनो मिने बटाना। वो कह रहे हैं इन वर्षों में तो ऐसा रहा ना, जब धनी देवचंद जी का वक्त था और आड़का लीला होती थी, तो एक बूंद बाहर ना निकसिया, साथ मिने समाना। बाहर बिल्कुल भी नहीं छलका, सुंदर साथ को दिया गया, राजी महाराज के द्वारा दिया गया और सुंदर साथ ने अपने अंदर समाया। जिनका था तिन मिलसिया, मिनो मिने बटाना। जिन सुंदर साथ का, जो सुंदर साथ इस लीला में थे, ब्रज और रास में, वो परमधाम की ब्रह्मशिष्टियों ने अपनी लीलाओं को पहचाना, उसमें फिर से विलास किया। पहले तो वो विलास करके ही आए थे, लेकिन उन्होंने आड़का लीला के माध्यम से इसमें फिर से दोबारा से विलास किया। जिनका था तिन मिलसिया, मिनो मिने बटाना। और इस रस को जो है सुंदर साथ आपस में बांटते रहे, धनी देवचंद जी अपने सुंदर साथ के बीच में बांटते रहे और सब उसमें फिर से विलास करते रहे। अब हम मिले थे ए रस, इत आए छलकाना, छोल आई जो सागर अंग में उभराना। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है अब ये जो है रस मेरे अंदर टिक नहीं पा रहा है, अब ये छलक गया है पूरे ब्रह्मांड में। कब? 1735 से। 1735 में जब सभी लोगों के साथ शास्त्रार्थ हुआ और वहां पर उन्होंने जब योग माया के ब्रज और रास और अखंड परमधाम को अपनी पद्धति के माध्यम से बताया, तो ये कह रहे हैं इत आए छलकाना, अब ये छलक गया सारे ब्रह्मांड के लिए। छोल आई जो सागर अंग थे उभराना। मैं इसको छुपाने की कोशिश भी कैसे करूं, मेरे अंदर से ऐसी लहरें की लहरें निकल रही हैं और अब ये मेरे अंगों से उभर उभर कर बाहर सब तरफ छलक रहा है। जोर किया हम बहुतेरा, रस रया न डपाना, ए अब जाए हो इसी बाहर प्रगटाना। वो कह रहे हमने तो बहुत जोर किया कि हम इस रस को प्रकट ना करें, अपनी ब्रह्म सृष्टियों को ही दें, पर ए अब जाए हो इसी बाहर प्रगटाना। लेकिन अब ये रुक नहीं पाएगा, क्योंकि धनी का हुक्म ही ये है कि अब अखंड ब्रज और अखंड रास के बारे में सब लोग जाने। जब तक धनी ने ये हुक्म नहीं किया था कि अखंड ब्रज और रास के बारे में दुनिया जाने, तब तक ये छुपा रहा। लेकिन ब्रह्म धनी देवचंद जी के तन के रूप में भी धनी का हुक्म पूर्ण नहीं था। वो ब्रज और रास के बारे में बकाते थे, उसके उसमें सुंदर सा झीलता भी था, विलास भी करता था, लेकिन क्योंकि तारतम वाणी नहीं उतरी थी और कुंजी का विस्तार जो है वो तारतम वाणी के रूप में होना था, तो विस्तार नहीं हुआ। तारतम गान की कुंजी तो आई, लेकिन विस्तार नहीं हो पाया। तब भी थोड़ा सा ढक गया, तब भी सुंदर साथ ने विलसा, लेकिन फिर थोड़ा सा ढक गया। लेकिन अब वो कह रही इंद्रावती मेरे अंदर से तो ये पूर्ण का पूर्ण प्रकट होता चला जा रहा है। ए रस आज के दिल लोकित काहू न लखाना, आपसी साथ इनमित ए रस लपटाना। वो कह रहे हैं ये रस जो अखंड का रस है वो आज दिन तक ढका ही रहा, कोई भी इसको देख नहीं पाया, ना पहचान पाया। आपसी साथ इनमित ए रस लपटाना, जो सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियां आएंगी वो इस रस को लेंगी और वही इसको प्रकट भी करेंगी। ए रस आज के दिल लोकित काहू ना लखाना, आपसी साथ इनमित ए रस लपटाना। जान होई सो जानियो, एक क्यों कर रहे छाना, क्यों कर ए छिपा रहे, सब सुनसी जहाना। वो कह रहे हैं अब कोई यदि इसको जानना चाहे, अखंड ब्रज के बारे में, अखंड रास के बारे में कोई यदि जानना चाहता है, तो वो बड़े आसान से तरीके से जान सकता है। एक क्यों कर रहे छाना, अब ये छुपा हुआ नहीं रहेगा। क्यों कर एक छिपा रहे, सब सुनसी जहाना, अब तो पूरा जहान ही इसके बारे में सुनेगा। ए बानी बेहद प्रगति, इंद्रावती मुख, बहुत विदे हम रस पिया बेहद के सुख। ये वाणी जो बेहद की वाणी है, जो कही जा रही है, जो हम सब अभी सुन रहे हैं, झेल रहे हैं, ये बेहद की वाणी प्रकट हुई है इंद्रावती जी के मुखारविंद से। बहुत विदे हम रस पिए बेहद के सुख, इस बेहद वाणी के माध्यम से हम बेहद के बहुत तरह के सुखों को ले सकते हैं, उनको समझ सकते